प्रणाम साधकों। आगे गुरुदेव कहते हैं कि आस्तिकता प्रकरण पे गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा विवेचन किया है, क्योंकि जनरली आप देखिए तो ईश्वर के 3 स्वरूप माने जाते हैं: निराकार, साकार और अवतार। राइट। तो निराकार वो है जो ईश्वर की चेतना में, आपकी चेतना में जो सतोगुणी प्रवृत्तियां हैं वो निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं है, उनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि यार मेरे अंदर कुछ अच्छे भाव आ रहे हैं, मेरे अंदर कुछ अच्छा करने का आ रहा है। तो वो जो आपके अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा आ रही होती है, कुछ अच्छा करने के भाव आपके अंदर आ रहे होते हैं, कुछ किसी के लिए अच्छा बोलने का भाव आ रहा होता है, वो सब ईश्वर की निराकार प्रवृत्ति है जो आपके अंदर चेतना के रूप में, दिव्य विचारणा के रूप में रहती है। यानी कि वो विचार रूप में है, वो चेतना रूप में है, उनको आप देख नहीं सकते। जितना भी पूरा विश्व है, विश्वव्यापी निराकार ब्रह्म सत्ता का हमेशा संपर्क जो होता है मानवीय चेतना के साथ, वो ऐसे ही होता है। तो निराकार रूप में जब भी प्रभु आपसे संपर्क करेंगे, भगवान आपसे संपर्क करेंगे, तो वो भाव रूप में आएंगे, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि मैं विश्व के लिए, समाज के लिए कुछ करूं। ठीक है। साकार ईश्वर समस्त ब्रह्मांड में, विराट विश्व में आपका पूरे रूप में दृष्टिगोचर होता है। आपको ये जो पूरा समस्त विश्व है, ये ईश्वर का विश्व रूप है। ये ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन से कहा तो उन्होंने कहा कि ये साहब, ये पूरा विराट विश्व ही मेरा विश्व रूप है। और उन्होंने बाद में कहा भी यही कि मैं विश्व रूप देखना चाहता हूँ। तो विश्व रूप में सब कुछ दिखेगा, अच्छाई बुराई सब दिखेगी। तो तभी अर्जुन बाद में थोड़ा सा कांप जाते हैं। तो लोक मंगल के लिए जब, या किसी विशेष अभियान के लिए, किसी विशेष काम के लिए, किसी आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यानी कि जब जब धर्म कम होने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए अलग अलग रूपों में जन्म लेता हूँ। उसको अवतार कहते हैं। तब वो अवतार के रूप में आते हैं। भगवान राम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, जब जब होए धर्म कह हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वो कहते हैं कि वो भी यही कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और बहुत सारे असुर बढ़ जाते हैं, यानी असुरता का आक्रमण बढ़ जाता है, तब भगवान मनुष्य रूप धर के, यानी मानव का शरीर धर के आते हैं और जो हमारे सज्जन लोग हैं उनकी पीड़ा का अंत करते हैं। हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो वो कृपा निधि हैं, सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। तो जब इस रूप में कभी भी जन्म होता है भगवान का, तो उनको आप अवतार कहते हैं। अवतारों का यही प्रयोजन रहता है कि वो जो जनसाधारण है उनको उस युग के हिसाब से मार्ग दिखा सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें कि इस समय क्या करना चाहिए। भगवान राम का जब अवतार हुआ तो उस युग में जो करना चाहिए था, उस युग में जीवन कैसे जीना चाहिए था, वो उन्होंने जी के दिखाया। भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उस युग में जीवन कैसे जीना चाहिए था, वो उन्होंने जी कर दिखाया। जैसे आज कलयुग में परिकल्पना है कि कल की भगवान का अवतार होगा, तो आज जब भगवान का अवतार होगा तो वो आज के युग में जीवन कैसे जीना चाहिए वो वैसा जी के दिखाएंगे। राइट। अब कई बार जैसे हमारी परिकल्पना होती है कि नहीं नहीं, भगवान तो साहब वो पीताम्बरधारी, या जैसे वो आपका भगवान राम धनुष और तरकस लेकर चलते थे और उस तरीके से उस वेशभूषा में आएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, भगवान राम जिस युग में आए, वो उस युग में जो वेशभूषा पहनते होंगे, उस समय के बाकी प्राणी भी उसी तरह की वेशभूषा और उसी तरह के आयुध, उसी तरह के हथियार, अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करते थे। भगवान कृष्ण जब आए तो वो भी उसी समय के लोगों की जो वेशभूषा होती थी, भाषा, सब कुछ वो वैसी ही बोलते हैं। तो भगवान का अवतार जब आज भी होगा तो वो हमारे बीच में हमारे जैसे ही दिख रहे होंगे। वो वैसी ही वेशभूषा पहन रहे होंगे जैसी हम लोग पहन रहे हैं, वैसी ही भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे जैसी हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को, यानी कि ईश्वरीय गुणों को समझना पहले ज़्यादा आवश्यक है, ताकि जब भगवान आपके सामने आए तो आप उनको पहचान सकें। तो ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप है वो तो चेतनात्मक ही है, वो चेतना में है, सर्वव्यापी सत्ता के रूप में है, जो कि इस विश्व का उद्भव, अभिवर्धन और परिवर्तन करते हैं। मतलब इसको प्रकट करना, उद्भव मतलब ये प्रकट होगा, उसके बाद ये चलता रहेगा, फिर इसका विनाश
सारा करने में वो समर्थ हैं और वही हमेशा अपने तरीके से करते हैं चीज़ों को। उनकी इन गतिविधियों को हमेशा आपने ये गतिविधियां चलाने के लिए नियुक्त किया गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसको चलाते हैं पूरा, और महेश जी जो हैं वो क्या करते हैं, संहार करते हैं। तो ये तीन ईश्वरीय चेतनाएं, तीन ईश्वरीय शक्तियां उस तरीके से डिवाइड की गई, उनके काम डिवाइड किए गए हैं। मनुष्य में अगर आप ईश्वरीय सत्ता देखेंगे तो मनुष्य में जो ईश्वरीय सत्ता है वो इच्छा शक्ति, यानी कि जो भावना है, जब अच्छी भावनाएं आपके अंदर आने लगे, अच्छी चीज़ों की इच्छा आपके अंदर करने लगे, तो समझ लीजिए ईश्वरीय गुणों का विकास होने लगा है। ज्ञान शक्ति यानी कि विचारना, विचार करने की शक्ति, यानी कि आप सही निर्णय कर पाएँ कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। और क्रिया शक्ति यानी हलचल, उसको जाके एग्जीक्यूट कर दें और कर दें। तो आपके अंदर जब ये दिखेगी तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में दिखेगी, जो कि निराकार ब्रह्म का एक तरीके से प्रतीक है। इन्हीं तीनों को गायत्री, सावित्री और सरस्वती कहा जाता है, इन्हीं तीनों शक्तियों को। ये तीनों ही ब्रह्मा की पत्नियों के रूप में पुराण साहित्य में जहाँ पे वर्णन किया गया है, गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये ब्रह्मा जी की पत्नियों के रूप में उनको दिखाया गया है। और यही आपकी सद इच्छाएँ, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में आपको फील होती हैं। तो दैट इज़ निराकार ब्रह्म। जो सर्वव्यापक है वो तो हमेशा निराकार होगा, कभी भी साकार सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज़ जैसे ही आकार ले लेगी तो वो सीमित जगह में रहेगी, सीमित दायरे में रहेगी। आकार का मतलब ही वही है। निराकार ब्रह्म को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे नदी का जल है, तो नदी में है वो, तो वो निराकार है, पूरे में बह रही नदी। गंगोत्री से गंगा जी निकल रही हैं, गोमुख से निकल रही हैं और जाके गंगा सागर में मिल रही हैं, पूरे में यहाँ से लेके वहाँ तक विराजमान है। लेकिन जब मुझे उस जल से प्यास बुझानी है तो मुझे वो जल ग्लास में लेना पड़ेगा, मग्गे में लेना पड़ेगा, लोटे में लेना पड़ेगा। कोई कह सकता है साहब इसमें भी नहीं लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, अंजलि में लूँगा, तो अंजलि का आकार आ गया। कोई ना कोई आकार वो जल ग्रहण करेगा, तब वो आपके किसी काम आएगा। तो इसलिए भगवान आकार लेते हैं विभिन्न काम करने के लिए। जो जैसा हमने कहा, तो जब कुछ काम करना होता है भगवान को, तब वो आकार लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो वो निराकार सबके रूप में रहेंगे, सर्वव्यापक रहेंगे, हर जगह रहेंगे, लेकिन उस समय वो कोई काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए आकार लेना पड़ता है। तो भगवान को जब लगता है कि भाई ये निराकार में सब में फैले हुए ऐसे हो नहीं पा रहा है, जो मैं विचार डालना चाह रहा हूँ वो उस तरीके से आ नहीं रहा, तब वो खुद अब एक आकार लेते हैं, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में, वामन के रूप में। वो अलग अलग रूपों में जब उन्हें स्पेसिफिक काम करना होता है तब फिर वो आकार लेते हैं, क्योंकि बिना आकार लिए वो काम बन नहीं सकता। जब उनको ऐसा लग जाता है तब वो आकार लेते हैं, और तब आप उनको साकार रूप में। तो बहुत सारे लोग अलग अलग, हम तो निराकार उपासक हैं, हम तो साकार उपासक हैं, हम तो कृष्ण जी को पूजते हैं, हम तो दामोदर रूप में पूजते हैं, हम तो भगवान राम के रूप में पूजते हैं, हम तो बाल रूप में पूजते हैं, भगवान राम को बाल रूप में पूजते हैं। तो अलग अलग है, जिसको जैसा समझ में आ जाए वैसे पूजिए, कुछ भी अलग नहीं है, हैं सब एक ही। वही निराकार, जैसे मैंने कहा ना कि वो नदी का जल है तो वो पूरे में बह रहा है। जब आपको प्यास बुझानी होगी तो ग्लास में चाहिए ही होगा, तो ग्लास में आकार ले लेगा फिर वो जल। तो वही साकार रूप में है। तो मनुष्य के संपर्क में आप मूलतः अगर आप देखोगे तो मूलतः तो ब्रह्म निराकार ही है। मूलतः तो वो एनर्जी सोर्स है जो हम सबके अंदर विद्यमान है। मूलतः ब्रह्म निराकार है, लेकिन जब मनुष्य के संपर्क में व्यापक सत्ता जितनी मात्रा में आती है, उतनी दिव्य भावनाएं अपने अंदर महसूस होने लगती हैं, उतनी उस लेवल की विचारणाएं आपके अंदर आती हैं, और आदर्शवादी क्रिया चेष्टाएं दृष्टिगोचर होने लगती। तो आपको बहुत सारे अनेक रूपों में आपको बहुत सारे लोग महामानव लगते हैं, बहुत सारे लोग महापुरुष लगते हैं, बहुत सारे लोग देव मानव लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ईश्वर की शक्ति है, जो वो चेतना है, जो निराकार पूरे में व्यापक विश्व में विद्यमान है, वो जिसके संपर्क में जितनी ज़्यादा आ जाती है, जो उसको जितना ज़्यादा ग्रहण कर लेता है, जो गुरुदेव जैसे लोग होते हैं, जो भगवान ही हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, पूरा उनसे एकाकार हो जाते हैं, तो वो भगवान ही लगने लगते हैं। इस बात को भगवान ने भगवान शिव और उमा जी का जो संवाद होता है उसमें वो इस तरीके से व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहितः पुण्य विज्ञान विहाना। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहितः पुण्य विज्ञान विहाना। तो वो कहते हैं कि भगवान तो अपने आप में प्रकाश रूप है, उनको किसी अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसीलिए भगवान तक पहुंचने का जब वेदांत में इस तरीके का वो आता है, प्रकरण आता है, तो वो कहते हैं जहां तक आपको लग रहा है कि ये लाइट दिखाऊंगा, इस लाइट से ये चीज़ दिखेगी, तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो सहज प्रकाश रूप है।
जिस लाइट से आप उनको दिखाने की या देखने की कोशिश कर रहे हैं वो तो खुद उन्हीं के द्वारा दी हुई है। तो वो सहज प्रकाश रूप है, नहितः पुण्य विज्ञान विहाना। वहाँ किसी सवेरे और रात की जरूरत नहीं पड़ती है कि दोबारा से सुबह होगी, वहाँ हमेशा सुबह है, वहाँ हमेशा प्रातः है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, ये जगत जो है ये प्रकाश्य है। प्रकाश्य मतलब जिसको प्रकाशित किया गया है। जैसे आप समझिए कि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा प्रकाशित है, तो चंद्रमा प्रकाश्य है और सूर्य प्रकाश है। तो अगर एक समझाने के लिए मतलब मैं बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सूर्य ही ब्रह्म हो गया, लेकिन आप ब्रह्म के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं इस जगह पर कि सूर्य लाइट फेंक रहे हैं और चंद्रमा उससे रोशन हो रहे हैं। तो ये जगत जो है ये प्रकाश से है और भगवान वो प्रकाश फेंकने वाले हैं, वो प्रकाशित कर रहे हैं। मायाधीश ज्ञान गुणधामु, वो पूरी ये जो माया है ये वो उसके अधिष्ठाता हैं, वो ये सारी माया को अपने ऊपर से अपने आप से कंट्रोल करते हैं और पूरी ज्ञान गुण के धाम है। जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी गुण हैं, उनके वो धाम हैं। किंतु आप ये समझिए कि हम क्या करते हैं, हम उसमें भी सगुण और निर्गुण में भेद करने लगते हैं। हम तो सगुण रूपी हैं, हम तो सगुणवादी हैं, हम तो निर्गुणवादी हैं। अरे भैया कोई अंतर है ही नहीं उसमें, आप चाहे सगुणवादी हो चाहे निर्गुणवादी हो। लेकिन मैं एक बात बस ये कहता हूँ, क्योंकि हम नव द्वारे पुरे देही जो उन्होंने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्योंकि हम 9 द्वारों वाले नगर में रह रहे हैं, 5 इंद्रियों वाले नगर में रह रहे हैं, हम हर चीज़ को इंद्रियों से ही अभी तक फील कर पा रहे हैं। वो नेक्स्ट लेवल जब हम पहुंच जाएं बिना इंद्रियों के, तब हम निराकार तक पहुंच पाएँ, निर्गुण को समझ पाएँ, तो वो अलग बात है। अदरवाइज आप देखिए जो लोग निर्गुण को भी पूजते हैं, जो निराकार को भी पूजते हैं, वो भी कोई ना कोई प्रतीक बना लेते हैं। कोई बुक को प्रतीक बना लेते हैं, किसी चिन्ह को प्रतीक बना लेते हैं, है ना कुछ धर्मों में जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं हम वो नहीं करते, तो वो कोई एक अलग चिन्ह को कर रहे होंगे। किसी तरीके के चिन्ह प्रतीक या प्रतीक पूजा तो होगी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा कारण ये है, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है। हम जब तक किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे हम उसको समझ नहीं पाते, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सगुण और निर्गुण का भेद उन्होंने कहा कि चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल सस्ते के भाई। तो वो कहते हैं कि जैसे आप अगर आँख को एक साइड से ऐसे दबा लीजिए तो क्या होता है, बच्चे ऐसे खेल करते हैं ना कि अरे अरे मुझे 2-2 चंद्रमा दिख रहे हैं, मुझे 2-2 सूर्य दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस कि कोई उसको निर्गुण और सगुण में अलग अलग कर दिया है, वरना निर्गुण और सगुण कोई अलग अलग है नहीं। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नदी में बहता हुआ जल और नदी में से आपने गिलास में निकाल लिया, तो गिलास में निकाल लिया तो गिलास का आकार हो गया, वरना वो जल पूरी तरीके से नदी में बह रहा था। तो ये चर्चा थोड़ी लंबी है निराकार साकार और अवतार रूप की, तो हम इसको जारी रखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे अपने अगले वीडियो में। प्रणाम।